हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस पेडागोजी। सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है? घटपर्णी है या शैवाल है या अमरवेल है या कवक है? तो आपका आंसर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, घटपर्णी है। नेक्स्ट है, जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेड क्या है? तो यहाँ पर बताना है जेड क्या है। जीवाणु है, विषाणु है, शैवाल है या कवक है? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीवाणु। जेड यहाँ पर क्या होगा? जीवाणु। नेक्स्ट है, भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित है। इसमें बताना है कौन सा चरण सही है। ऊन की कटाई यहाँ पर कहा गया है अभिमार्जन। पहले ऊन की कटाई होती है, फिर अभिमार्जन, फिर उसकी छटाई, फिर रंगाई, फिर लपेट कर धागा बनाया जाता है, फिर उससे बुनाई की जाती है। ए आंसर यहाँ पर सही है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले ऊन की कटाई होगी, इसके बाद में उसका अभिमार्जन किया जाएगा, फिर छटाई होगी, फिर रंगाई होगी, फिर लपेट कर धागा बनेगा और धागे से बुनाई होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ों के प्रकार के सही मिलान सेट को निरूपित करता है? कंदुक खल्लिका संधि या कंदुक खल्लिका जोड़ हाथ व कंधे से संबंधित है। धुरार्ग जोड़ किससे संबंधित है? गर्दन से। थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही होगा। हिंज संधि किससे संबंधित है? कोहनी से। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही है। और अचल जोड़ किससे संबंधित है? जबड़े से। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। सीक्वेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 1 3 4 2। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत है, एक क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम गुणसूत्र के 23 युग्म होते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 23 युग्म होते, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। किसमें? अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम के, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात एक लिंग गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान रखिएगा। अनिषेचित अंडाणु में 22 क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें कैरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? फास्फोरस और सोडियम है, या फास्फोरस और सल्फर है, या सोडियम और पोटेशियम है, या सल्फर और पोटेशियम है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, और वाई यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक्स कोई संश्लेषित रेशा क्या होता है? फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर, कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? एक्स यहाँ पर क्या होगा? रेयॉन है, एक्रिलिक है, नायलॉन है, या पॉलिस्टर है? इसका आंसर बी सही है, एक्रिलिक है। इसका आंसर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है? बिजली से लगी आग, लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना, या कागज का जलना? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पानी का उपयोग किसमें नहीं किया जा सकता है, तो इसमें आप सभी को बोनस नंबर मिला होगा। तेल और पेट्रोल से संबंधित आग के लिए जल उपयुक्त नहीं होता है। आपका आंसर यहाँ पर इसी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकटापन्न स्पीसीज की जनसंख्या की स्थिति का डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ग्रीन डाटा पुस्तक है, या ब्राउन डाटा पुस्तक है, रेड डाटा पुस्तक है, या व्हाइट डाटा पुस्तक है? सी आंसर इसका यहाँ पर सही है, रेड डाटा बुक है। नेक्स्ट है, धातु पी धातु क्यू को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु आर को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? 70 का आंसर क्या होगा? पी है, या क्यू है, या आर है, या निर्धारित नहीं की जा सकती है। देखिए धातु पी और धातु क्यू को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती, जो धातु पी है धातु क्यू को विस्थापित कर देती है, परंतु आर को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है।
तो यहाँ पर अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? क्यू है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है, वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी? प्रतिबिंब में परिवर्तन क्या होगा? प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है। देखिए, प्रतिबिंब का साइज नहीं बढ़ता है, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है, परंतु दर्पण से दूर चला जाता है। जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण से दूर चला जाता है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। आंसर इसका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, 0.25 मीटर भुजा का कोई हरा घन, 0.35 मीटर भुजा का कोई लाल घन तथा 0.5 मीटर भुजा का कोई पीला घन किसी चपटी मेज पर रखा है। यदि सभी घनों के द्रव्यमान समान है तो इनमें से कौन सा घन मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगा? आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? हरा घन। ए आंसर यहाँ पर सही होगा, हरा घन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती, यहाँ पर कहा है ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा। कंपन की आवृत्ति यदि उच्च होती है तो तारत्व भी उच्च होता है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। सभी कंपन गतियां दोलन होती हैं। जो सभी कंपन गतियां होती हैं वो कैसी होती हैं? दोलन होती हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं? देखिए, यहाँ पर वनस्पति तेल लिखा है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? आसुत जल, शैम्पू या सिरका, नींबू का रस, सिरका, टोटी का जल या शैम्पू, वनस्पति तेल, नींबू का रस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी, नींबू का रस, सिरका और टोटी का जल। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? इसका आंसर क्या होगा? कागज के टुकड़े टुकड़े करना, केक पकाना, पटाखे फोड़ना। भौतिक परिवर्तन, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। पानी उबालना, भोजन पकाना, लोहे को जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। कागज जलाना, दूध का दही जमाना, कांच टूटना, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कांच टूटना, गेहूं पीसना, पानी उबालना। नेक्स्ट है, चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? निस्यंदन है, निस्तारण है, अवसादन है, ऊर्ध्वपातन है। इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों को पहचानिए। छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। इसका ए पॉइंट यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। छाया बनाने की व्याख्या प्रतिबिंब बनाने की अवधारणा से की जा सकती है, अवधारणा से की जा सकती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए और बी आंसर यहाँ पर सही है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। दुमट मृदा की तुलना में चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती, किसमें बताया है? चिकनी मिट्टी में, चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा पानी रिसने की दर उच्चतर होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बलुआ से ज्यादा दोमट में कहा गया, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। चिकनी मिट्टी में पानी के रिसने की दर बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर के बराबर होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। चिकनी मिट्टी और जो बलुआ मिट्टी में पानी होता है, ये इसकी दर बराबर बताई गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है, बलुआ में उच्चतर दर होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलय तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है। इनमें से इस विटामिन की प्रचुरता एक्स और वाई पहचानिए। इसका आंसर क्या होगा? विटामिन डी दुग्ध उत्पाद है या विटामिन ए
नींबू वंश के फल है, विटामिन डी नींबू वंश के फल है, या विटामिन ए पीले फल है? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। जो विटामिन ए है वो पीले फल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका आंसर क्या होगा? विज्ञान प्रकृति की सराहना के बारे में है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विज्ञान एक व्यक्तिगत खोज है, ये भी गलत है। विज्ञान मूल्य मुक्त और निष्पक्ष है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विज्ञान क्या है? एक सामाजिक प्रयास है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विज्ञान की पाठचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है यह विद्यार्थी को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। अचूक के रूप में देखने में मदद करता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं या सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सामूहिक चर्चा करना विज्ञान पर, बिल्कुल सही है। सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना। विज्ञान में यहाँ पर सत्यापन की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए और बी, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वे पहचाने जो गलत हैं। गलत यहाँ पर क्या है? वैज्ञानिक विचार अस्थायी होते हैं। यहाँ पर कहा जो वैज्ञानिक विचार वो अस्थायी होते, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया जो गलत है उसे पहचाने। प्रौद्योगिकी सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से पहले आई है। जो प्रौद्योगिकी सभ्यता है विज्ञान से पहले आई, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। 84 का आंसर यहाँ पर सी सही है, यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, आशु को कम से कम 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापने का काम सौंपा गया था। आशु का आकलन करने के विशिष्ट संकेतक निम्नलिखित है। अवांछनीय संकेत की पहचान करें। जो अवांछित है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोता और पोंछता है, बिल्कुल सही है। पारे को 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाने के लिए थर्मामीटर को झटकाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। जो अवांछनीय संकेत है वो क्या है? यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान ठीक 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये पॉइंट अवांछनीय है। प्रत्येक व्यक्ति का जो तापमान होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर, किसको छोड़कर? सभी के लिए सहमत है। शिक्षार्थी के स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं। जो जात विचार है वो वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर सही पॉइंट कौन कौन से हैं? बी है, सी है और डी है। शिक्षार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी धारणाएं और उनके विश्वास अलग अलग होते, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी जो विचार अपने साथ कक्षा में लाते हैं वे महत्वपूर्ण होते, ये भी सही है। शिक्षार्थियों के विचार पारंपरिक शिक्षण अधिगम द्वारा परिवर्तन के प्रतिरोधी हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित को छोड़कर सभी कर सकते हैं। रूढ़ियों को चुनौती देना, क्या छोड़ना है ये बताना है, ये यहाँ पर सही है। उन गतिविधियों का चयन करना जो सहयोग और देखभाल पर बल देती है, ये भी सही है। लैंगिक असमानताओं को पहचानने के लिए शिक्षार्थियों को सचेत करना, ये भी सही है। यहाँ पर कहा गया है कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, इसे आप छोड़कर बाकी सब करेंगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में आधा किलो आटा, कुछ गर्म पानी, चीनी और खमीर लाया। निम्नलिखित प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों को पहचाने जो कि अपसारी हैं। 88 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्या आप सोचते हैं मैं इन सब वस्तुओं से क्या करने वाला हूँ? टीचर क्या करने वाला है? क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी? क्या खमीर पानी में घुल जाएगी? कुछ उन खाने वाली वस्तुओं के नाम बताओ जो सेकी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए और डी। नेक्स्ट है, शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण कराने का लाभ यह है कि, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा?
इसमें सभी इंद्रियां शामिल हैं। बिल्कुल सही है, इसमें सभी इंद्रियां शामिल हैं। यह बड़े समूहों को शामिल करता है, ये भी सही है। यह जल्दी और आसानी से आयोजित किया जा सकता है। जो शैक्षिक सॉफ्टवेयर है ये जल्दी आसानी से आयोजित किया जा सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह व्यक्तिगत ध्यान देता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, ए और बी। नेक्स्ट है, जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें, बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करें, अवधारणाओं और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए अवसर दें। तो यहाँ पर आपके आंसर सही हो जाएंगे। देखिए, इसमें क्रम बताना है। आंसर यहाँ पर तीनों सही है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करना। बच्चे की रुचि को उत्प्रेरित आप करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सही होगा, बी पहले पॉइंट पर आएगा। इसके बाद में क्या होगा, वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।